नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को एक के बाद एक नए झटके। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बीएलए का हमला, 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप के आदेश पर हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी अमेरिकी सेना। हवाई हमले में 24 लोगों की मौत और 9 घायल। आगे जिक्र होगा कि लश्कर को सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी आतंकी अबुल कताल ढेर। आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, एनडीए जीतेगी 200 से ज्यादा सीट, आरजेडी का होगा सुपड़ा साफ, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। और आगे खबर में आपको बताएंगे कि पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने कर दी है बड़ी खुशखबरी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को एक के बाद एक नए झटके। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बीएलए का हमला, 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकी हमले एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। ट्रेन हाईजैकिंग के सदमे से अभी पाकिस्तान पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बलूचिस्तान में एक और आतंकी हमला हो गया। बलूचिस्तान के नौशकी में घात लगाकर किए गए हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 26 घायल हो गए। नौशकी इलाके अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। बलूचिस्तान के नौशकी में N40 हाईवे पर फ्रंटियर कॉर्प्स की बस पर हमला किया गया। अधिकारियों के मुताबिक पहले हमला एक विस्फोट के साथ हुआ। सैनिक संभल पाते उससे पहले उनके ऊपर गोलीबारी भी होने लगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के आदेश पर हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी अमेरिकी सेना। हवाई हमले में 24 लोगों की मौत और 9 घायल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने शनिवार को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला करने की शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ये कदम लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर उठाया है। हूती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए और 9 घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लश्कर को सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी आतंकी ढेर और रियासी हमले का था वो मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बड़ा झटका लगा है। मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है और ये घटना शनिवार रात 8 बजे की है। अबुल कताल ने भारत में भी कई बड़े हमले को अंजाम दिया है। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये आतंकी बड़ा सिरदर्द बन गया था। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था। हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, एनडीए जीतेगी 200 से ज़्यादा सीट, आरजेडी का होगा सुपड़ा साफ, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए 200 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है, वहीं आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पटना में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। नया आईटी टावर गर्दनी बाग खगौल रोड में बनाने की सरकार की योजना है। सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण में निविदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की नीति के तहत यदि कोई कंपनी आईटी सेक्टर में 100 करोड़ का निवेश करती है तो वैसी स्थिति में उसे राज्य की प्रोत्साहन नीति के तहत 70% तक की छूट अथवा लाभ देने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के प्रभावी होने के बाद से बिहार के प्रति आईटी सेक्टर में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिक्किम में भारत ने तैनात किया मास्टर ब्लास्टर, चीन की सांस फूला देगा ये फौलाद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सिक्किम में व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम तैनात कर दिया है। ये आधुनिक हथियार सिस्टम भारतीय सेना को ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में तेजी से कार्रवाई करने और दुश्मन के किसी भी खतरे को प्रभावी ढंग से जवाब देने में यहाँ पर सक्षम बनाएगी। VMIMS की ये तैनाती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी दर्शाती है। चीन के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ये नई तैनाती न सिर्फ सामरिक बढ़त देगी बल्कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए तैयार रहेगी।
आपको बता दें कि ये एक ऑटोमेटेड तेज़ी से तैनात होने वाला मोर्टार सिस्टम है जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस VMIMS में 81 मिलीमीटर का अल्कान L मोर्टार लगाया गया है जो 4x4 अर्माडो बख्तरबंद वाहन के पीछे माउंट किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 मार्च को बिलासपुर में जनसभा करेंगे PM मोदी और करोड़ों की देंगे सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ जाएंगे। बिलासपुर में विकास कार्यों की सौगात देंगे, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिल्हा में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि 24 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। इसके 6 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रदेश के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती मना रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वो विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और वहाँ पर विधायकों से चर्चा करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समस्याओं का निदान कराएं, पीड़ितों को न्याय दिलाएं। CM योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जहां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। इस दौरान 150 से अधिक लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार सबका विश्वास, सबका विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्याओं का निदान कराएं और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और उन्हें विकास से जोड़ें। CM योगी रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में पीड़ितों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वो खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सम्राट चौधरी का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने खास बातचीत की और इस दौरान जब उनसे BJP JDU गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह बोले, ड्रग माफियाओं पर कोई रहम नहीं, सरकार नशा तस्करी से निपटने के लिए है प्रतिबद्ध। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार नशीली दवाओं के तस्करों पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नशा तस्करी से निपटने के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मादक पदार्थ माफियाओं के लिए कोई दया नहीं। मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपए मूल्य की मेथाम्फेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और इम्फाल तथा गुवाहाटी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में राहुल गांधी के दावे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती का इम्तिहान लेगी BJP। 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दौरे में ये कहकर हलचल मचा दी थी कि पार्टी के आधे नेता BJP से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वो 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में BJP और मोदी को हरा देंगे। हालांकि तब उन्होंने ऐसा करने से इंडिया अलायंस का भी जिक्र किया था। पिछले साल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। इसके बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गोवा के दौरे पर पहुंची दिल्ली के पूर्व CM आतिशी ने भी कहा था कि पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले लड़ेगी। ऐसे में जब कांग्रेस गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन को आयोजित करके अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, तब राज्य में BJP ने एक बड़ा दाव चल दिया है जिसमें राहुल गांधी के दावे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने की संभावना का इम्तिहान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर JDU की नई रणनीति, नया एजेंडा सेट, टेंशन में लालू और तेजस्वी। जहां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली है और हर जिले में मुद्दों पर फोकस करने की योजना बनाई है। पार्टी ने तय किया है कि किन जिलों में किस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा JDU के जिला प्रभारी किस तरह से प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी
रणनीतिक रूप से काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स से मिले अंतरिक्ष यात्री, गले मिलकर किया स्वागत, जल्दी धरती पर लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजे गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे और सफल डॉकिंग के बाद जब हैच खुला तो अंतरिक्ष यात्रियों की मुलाकात भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मर से हुई। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानियों को अब अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री, नींद उड़ा देगा ट्रंप का ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। टैरिफ विवाद के बाद अब ट्रंप एक और बड़ी योजना को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप दर्जन भर से ज़्यादा देशों की यात्रा पर बैन लगाने का विचार कर रहे हैं। ज्ञापन में 41 देशों की सूची सौंपी गई है जिन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई गई है। रॉयटर्स द्वारा प्राप्त एक मसौदे के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान उन 41 देशों में शामिल है जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध जो है वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से अधिक व्यापक होंगे, जब उन्होंने 7 बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को माफ़ी नहीं, ट्रेन हाईजैक, मुंबई हमले का बदला, क्या पीएम मोदी ने रूल्स ऑफ गेम चेंज किया? कौन कर रहा है ऐसी बातें? जी हाँ दोस्तों, भारत ने मुंबई हमले और कश्मीर में आतंकी हमलों का बदला ले लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कही हुई बात सच हो रही है। ये सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बयान हैं जो वायरल हो रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी टीवी चैनल पर भी यही सब चल रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली है और सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया है। अब इन्हीं बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि उसने 2014 बंधकों को मार डाला है, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान और अफसर शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में सत्ता में आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की प्रतिनीति क्या रही है? क्या है रूल ऑफ गेम चेंज, जिसकी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है? दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर सीमा पर आतंकवाद फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। खासकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और पत्रकार इस हमले को अलग अलग नज़रियों से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि भारत इसमें शामिल है, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। जबकि हालत यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन इन इलाकों में बुनियादी प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इलाके से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है और यही वजह है कि चीन के मजदूर बलूच अलगाववादियों के निशाने पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के किंग मेकर ने खोज लिया बिहार जीतने का मंत्र, विपक्ष के लिए हार का कारण बनेगा ये मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भले ही कुछ महीने दूर हो, मगर चुनावी माहौल पहले से ही गरमाने लगा है। इलेक्शन के लिए अब तक की तैयारी और सियासी बयानबाजी इस बात का संकेत दे रही हैं कि 2025 का चुनाव हर पार्टी के लिए कड़ा हो सकता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चुनावी मुद्दा उठाया है जो राज्य की सियासत में भूचाल ला सकता है। प्रदेश के मिथिला क्षेत्र में स्थित सीतामढ़ी, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व प्राप्त है, अब नए सियासी एजेंडे का केंद्र बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित शाश्वत मिथिला योजना 2025 कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर राम मंदिर बनाया, अब बिहार की धरती सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाना है। दोस्तों, अमित शाह ने इस परियोजना को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि ये पहले राम जी और माता सीता के आदर्शों पर आधारित होगी। उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लोगों से इस कार्य में सहयोग की अपील की ताकि सीता मंदिर का जीर्णोद्धार एक वास्तविकता बन सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी, एनडीए के 200 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा, टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं
और इसके लिए तैयारियां अभी से नजर आ रही हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है और इसी बीच एनडीए के नेता ने बिहार चुनाव के नतीजे का भी ऐलान कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिशन 2027 पर मेन फोकस। यूपी बीजेपी की जिला अध्यक्ष लिस्ट इस दिन होगी घोषित। उम्र से लेकर जाति का है विशेष ध्यान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में इन दिनों संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इन चुनाव के जरिए जिला अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है, लेकिन इस चुनाव को सकुशल संपन्न करना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जो बहुप्रतीक्षित लिस्ट काफ़ी समय पहले घोषित हो जानी चाहिए थी वो अभी तक वेटिंग में ही चल रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी यहां पर 16 मार्च को जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है और पहले चरण में 80 के करीब जिला अध्यक्षों की घोषणा जिला स्तर पर हो सकती है। जिला अध्यक्षों की घोषणा होने के बाद जल्द ही यूपी को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल मार्च का महीना त्यौहार और राजनीति के नज़रिए से बेहद अहम है। 14 मार्च को होली है और जुम्मे की नमाज अदा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब सबकी नज़रें सत्ताधारी बीजेपी पर टिकी हुई है, क्योंकि इस महीने बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ ही नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो 16 मार्च को बीजेपी यूपी के 80 से 50 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस बार बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित करने में नया प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट प्रदेश स्तर से नहीं जारी करेगी, बल्कि पार्टी के जिला चुनाव अधिकारी जिलों में जाकर जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर एनकाउंटर की ज़रूरत हो तो करो। मुंगेर में बिहार पुलिस की गाड़ी पलटने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर स्थित मुफस्सिल थाने में तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुड्डू यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें कि गुड्डू यादव को जब पुलिस अरेस्ट करने ले जा रही थी तो इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलट गई। तब आरोपी गुड्डू ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर से पहले पुलिस गाड़ी एक आम के पेड़ से टकराई और इससे गाड़ी का पूटा टूट गया और गाड़ी के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में जल्द लागू होगा आयुष्मान भारत योजना। 18 मार्च को लॉन्चिंग संभव। 10 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जल्द ही राजधानी में लागू होने जा रही है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ ही दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और इसके अलावा दिल्ली सरकार भी अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर सुनिश्चित होगा। योजना के शुभारंभ के अवसर पर दिल्ली के 5 परिवारों को लाभार्थी कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होली बाद राजनीति में आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें निशांत कुमार को राजनीति में शामिल होने की अपील की गई है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि बिहार की जनता करे पुकार, निशांत का राजनीति में हो स्वागत। इसके अलावा एक अन्य पोस्टर में होली और रमजान की शुभकामनाओं के साथ लिखा है कि नीतीश कुमार का यह अभियान राजनीति में आए निशांत कुमार। वही एक तीसरे पोस्टर में अपील की गई है कि जेडीयू के लोग करे पुकार और पार्टी में शामिल होए
निशांत कुमार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अप्रैल में श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की शुरुआत यानी अप्रैल में आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे और पीएम का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिहाज से ये अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी श्रीलंका सरकार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मछुआरों के विवाद, व्यापारिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको ये कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान, भारत का जोरदार पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है जिसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बलूचिस्तान में अपहरण में भारत की संभावित भूमिका का आरोप लगाया गया था।